वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमति। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पांडव चले वन की ओर और धृतराष्ट्र की चिंता। शर्त के अनुसार पांडवों को वन की ओर जाना था, और लेकिन माता कुंती की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वे महाराज विदुर के यहीं ठहर गई। श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने साथ ले गए। धृष्टुमन अपने द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ ले गए। इस प्रकार से पांचों पांडव और द्रौपदी ही वन की ओर गए। धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर कहा, मैं देख नहीं सकता कि पांचों पांडव किस प्रकार से वन की ओर जा रहे हैं। तब महाराज विदुर ने उन्हें कहा, पांचों पांडव वन की ओर जा रहे हैं। लज्जा के मारे युधिष्ठिर ने कपड़े से अपना मुख ढक रखा है। भीम अपनी भुजाओं को निहार रहे हैं। अर्जुन हाथ में बालू लिए उसे उड़ाते हुए जा रहे हैं। नकुल और सहदेव ने अपने शरीर पर धूल रमा रखी है। द्रौपदी ने अपने केश खुले रखे हैं। उसने प्रतिज्ञा की है कि वे दुशासन की छाती से जो रक्त निकलेगा उससे ही अपने बाल धोएगी और उसके पश्चात ही बालों को बांधेगी और कंघी करेगी। उससे पहले वह अपने बाल खुले छोड़ेगी। यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ गई, क्योंकि वह अपने पुत्रों से बेहद प्यार करते थे। पांडव जब वन की ओर जाने लगे तो हजारों प्रजाजन उनके पीछे जाने लगे। उनका मानना था कि वे धृतराष्ट्र के और दुर्योधन के रहते वहां अपने राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। स्त्रियों का मानना था कि भीष्म पितामह जैसे जब अपनी कुलवधू की लज्जा की रक्षा नहीं कर सके तो वे भला उनकी क्या रक्षा करेंगे। इस प्रकार से हजारों नर नारी युधिष्ठिर के पीछे वन की ओर जाने लगे। उनका मानना था कि जहाँ युधिष्ठिर रहेंगे वहाँ पे वो सुरक्षित है। कुछ लोगों का मानना था कि इंद्रप्रस्थ में जो भी बुरी घटनाएं घटी है उनके पीछे हो ना हो दुर्योधन और शकुनी मामा की ही चाल थी। बहुत सारे लोगों को पीछे आते देखकर युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया कि आप हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं। तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि हम आपके पीछे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें धृतराष्ट्र के राज्य में सुरक्षा का भाव नहीं मिल रहा है। हम वहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। महाराज, आप जहाँ पर रहेंगे हम वहीं पर अपना जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैं मानता हूँ कि आप धृतराष्ट्र के राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पर आप भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे भी महारथी है जो आपको इस प्रकार से कभी भी हानि नहीं आने देंगे। किसी प्रकार का संकट आप पर नहीं आने देंगे। आपको भीष्म के रहते लेश मात्र भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रजाजनों को समझाने के बाद में प्रजाजन फिर से हस्तिनापुर लौट गए और पांडव आगे की ओर वन में चले गए। पांडवों के कुल पुरोहित आयुधौम्य को जब ये पता चला कि पांडवों को वन में भेजा गया है तो वे उनके साथ हो लिए। उन्होंने कहा, जहाँ पांडव रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। इस प्रकार से पांडवों के पास ही वे कुटी बनाकर रहने लगे। उधर हस्तिनापुर में विदुर बार बार में धृतराष्ट्र को उनकी गलती का एहसास करवाते और उन्हें कहते, महाराज आपने भारी भूल की है, पांडवों के साथ छल हुआ है। यदि आप उन्हें वापस बुला लेते हैं तो भारी विनाश से बच सकते हैं। उन्हें विदुर की बात तो सही लगती थी, लेकिन वे पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें धीरे धीरे विदुर की बातें भी गलत लगने लगी। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने कहा, यदि तुम्हें पांडव सही लगते हैं तो उनके पास चले जाओ। हस्तिनापुर को तुम्हारी सेवाओं की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अपमानित विदुर ने पांडवों के पास जाना ही तय किया। वे पांडवों के पास चले गए। पांडवों के वन प्रस्थान के बाद में नारद मुनि हस्तिनापुर आए। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र पांडवों के वन प्रस्थान के बाद में एक दिन नारद मुनि हस्तिनापुर आए। उन्होंने धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हुए कहा कि राजन, तुमने जो किया है वह गलत किया है। तुमने पांडवों के साथ छल किया है। वे 13 वर्ष का वनवास भोग कर आएंगे और उसके बाद में
तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेंगे, तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से नारद की भविष्यवाणी सुनकर धृतराष्ट्र चिंतित हो गए। उन्होंने संजय को बुलाया और कहा कि विदुर को तुम फिर से बुला के लाओ। विदुर के रहते हस्तिनापुर में किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। संजय हस्तिनापुर का हित चाहते थे, इसलिए वे पांडवों के पास वन में गए और विदुर को समझा बुझाकर वापस हस्तिनापुर लाए। विदुर हस्तिनापुर आ गए और फिर से अपने राजकीय सेवाओं में लग गए। हस्तिनापुर में एक दिन धृतराष्ट्र से मिलने महर्षि मैत्रेय आए। उन्होंने कहा, राजन, मुझे जैसे ही पांडवों के वन प्रस्थान का पता चला, मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया, क्योंकि मुझे विनाश दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है इस कुल का नाश हो जाएगा। यदि तुमने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है तो तुम इस विनाश को रोक सकते हो। तुम पांडवों से क्षमा याचना करो और उन्हें पुनः हस्तिनापुर बुला लो। लेकिन यह बातें धृतराष्ट्र को तो अच्छी लगी, लेकिन उनके पुत्र दुर्योधन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह ढीठ के जैसे महर्षि की बातें सुन रहा था। उसकी ढिठाई देख के महर्षि मैत्रेय को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा और तुम ही अपने विनाश का कारण बनोगे। इस प्रकार से बातें सुनकर धृतराष्ट्र को गहरी चिंता हो गई। वे सोच में डूब गए कि क्या करे और क्या न करे। अगर वो पुत्र की तरफ देखते हैं तो उन्हें अपनी करनी पर बिल्कुल अफसोस नहीं होता, लेकिन यदि वो महर्षि की बातों पर और नारद मुनि की भविष्यवाणी पर ध्यान देते हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें अपनी भूल स्वीकार करके पांडवों को बुला लेना चाहिए। जैसे ही वे मन बनाते, दुर्योधन कोई न कोई चाल चल के अपने पिता के मन में यह बात बिठा देता कि उन्होंने जो किया है वह सही किया है। जैसे ही कृष्ण और दुष्टुमन को पांडवों के वन गमन का पता चला, वे वहां पर उनसे भेंट करने के लिए पहुंच गए। श्री कृष्ण को देखकर द्रौपदी फूट फूट के रोने लगी और उन्हें अपनी लाज बचाने के लिए धन्यवाद प्रकट करने लगी। लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसा अपमानित जीवन और नहीं जीना चाहती। मेरी इस प्रकार से हंसी उड़ाई गई है और मेरा इस प्रकार से अपमान किया गया है। ऐसा अपमानित जीवन मैं और नहीं जीना चाहती। तब श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि जिन्होंने तुम्हारा इस प्रकार से अपमान किया है, मैं उस कुल का नाश कर दूंगा। मेरे ही हाथों इस कुल का नाश लिखा है। मैं उनके विनाश को देख पा रहा हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा जिसने अपमान किया है वो सर्वनाश हो जाएंगे, उनके कुल का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से द्रौपदी को सांत्वना देकर श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने साथ द्वारिका ले गए। दृष्टुमन ने कहा, जब श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है तो वे अवश्य पूरी करेंगे, और द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर वे पंचाल लौट गए। इस प्रकार से पांडव अपने वनवास के काल को पूरा करने लगे। तो बच्चों, आपको यह जानकारी किस प्रकार की लगी? यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। धन्यवाद।